बी का 13 नंबर। अच्छा वो दिख जाएगा, लास्ट में हम रोके हैं ना। देखिए 15 बी का 13 नंबर का बात है। देखिए ध्यान दीजिए, सिद्ध करना है ना, सिद्ध कीजिए कि वर्ग अंतराल a माइनस बी। देखिए इसका 13 नंबर कौन कौन बनाया है। सवाल आपका ये है ना, आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि a माइनस बी का जो वर्ग अंतराल है वो 2a माइनस बी माइनस 2b माइनस ए के वर्ग अंतराल के बराबर है, यानी दोनों का वर्ग चिन्ह सेम ही है। a माइनस बी का वर्ग चिन्ह और इसका वर्ग चिन्ह, दोनों का वर्ग चिन्ह समान है, एक ही है। ये आपको साबित करना है। तो देखिए वर्ग चिन्ह पहले बताइए किसको बोलते हैं, क्या डेफिनेशन लिखे थे वर्ग चिन्ह का, क्या होता है वर्ग चिन्ह, नहीं याद है किसी को? नहीं याद है जी? उच्च सीमा प्लस निच सीमा बटा 2 भी था कहीं। थोड़ा, अरे इतना छोटा सा बात कैसे नहीं याद है जी? तो कहाँ सुने हम? झूठ ऐसी खाली बोल देना है। चलिए सुनिए, तो वर्ग चिन्ह किसको कहते हैं? हाँ, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जो को जोड़ते हैं और जोड़ करके 2 से भाग करते वो क्या निकल जाता है? वर्ग चिन्ह निकल जाता है। तो देखिए a और b है, आपको ये साबित करना है ना कि दोनों का, यानी a माइनस बी का, यानी a से लेकर के b तक का जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है, a से लेकर b तक का जो वर्ग अंतराल है उसका वर्ग चिन्ह और इसका वर्ग चिन्ह, दोनों का वर्ग चिन्ह समान है। ये आपको साबित करना है। तो मतलब क्या हुआ कि इसका अलग वर्ग चिन्ह निकालिए, इसका भी वर्ग चिन्ह निकालिए और सॉल्व करिए। अगर समान आ गया तो बढ़िया है। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, दोनों का वर्ग चिन्ह समझिए। तो a प्लस बी बटा 2 a माइनस बी का वर्ग चिन्ह हुआ। ठीक है, इसको बनाएंगे कैसे अच्छे तरीके से वो देखिए, हल करेंगे। वर्ग अंतराल a से b का वर्ग चिन्ह बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बी बटा 2। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब वही इसका, अब इसका वर्ग अंतराल चलेगा किसका? दूसरा बात, वर्ग अंतराल इसका 2a माइनस बी से 2b माइनस ए। इसको माइनस मत समझिएगा, यहाँ पे इसमें डाउट रहने, ये गलती होने का चांसेस रहता है ना। 10 से 5, 5 से 6, 6 से 7 जो होता है ना, वर्ग अंतराल एक गैप में पड़ता है, ये बीच में, इसको माइनस नहीं समझिएगा। ये यहाँ से यहाँ तक का बात है। ठीक है, अब इसका इतना का वर्ग चिन्ह, ठीक है, इतना का वर्ग चिन्ह लीजिएगा, तो इसको जोड़िए, यानी कि क्या 2a माइनस बी प्लस 2b माइनस ए बटा 2। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व किए और सॉल्व करने के बाद a प्लस बी बटा 2 आ गया तो सिद्ध हो गया कि बराबर है कि नहीं? बात है ना समझ में? ठीक है, आइए सॉल्व सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले इसके ब्रैकेट्स को हटा दीजिए। तो 2a माइनस बी प्लस 2b माइनस ए बटा 2। तो 2a में से एक घट जाएगा, कितना बचेगा? a बचेगा। 2b में से एक भी घट जाएगा, कितना बचेगा? b कैसा बचेगा? प्लस में कि माइनस में? प्लस में, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। बटा 2 बराबर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया बराबर, यानी कि दोनों का मिलान चिन्ह, वर्ग चिन्ह कैसा है? बराबर है। ठीक है, बस हो गया, हो गया। लिख दीजिए, अतः दोनों का वर्ग चिन्ह समान है। ठीक है, इसको आप देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप एक और तरीका का अपना सकते हैं, थोड़ा और अच्छा लगेगा। क्या करिएगा ना, इसको
तो किए ना जी, सुनते हैं नहीं, बातें करने में बिजी है। इसको क्या करिए ना, ऐसे लिख दीजिए, दो पार्ट में बनाइए, एक इक्वल टू करिए, एक लाइन इधर और एक लाइन इधर, ऐसे लिखिए, है ना। वर्ग अंतराल a माइनस बी का वर्ग चिन्ह इधर लिखिए और वर्ग अंतराल इतना माइनस इतना का वर्ग चिन्ह एक तरफ लिखिए, समझे। और इधर का वर्ग चिन्ह के लिए ई वाला लिख दीजिए और इधर का वर्ग चिन्ह जो है इसको सॉल्व थोड़ा सा कर दिए, अब दोनों बराबर दिखाई दे जाएगा। समझ में आया हम क्या बोले? हम बस ना बोले ना, सब समझ में आया? नहीं समझ में आया, झूठो खाली यहाँ। अरे आपको नहीं बोल रहा था समझे? आपको समझ में आया था? वर्ग चिन्ह पता है क्या होता है? वो सब पढ़ाएंगे समझाएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है ना। तो उसी को, इसको वैसे मत बनाइए, ऐसे में ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। ज़्यादा अच्छा लगेगा तो इक्वल टू करके चलिएगा तो, ठीक है। आप कहिएगा लाइन इतना लंबा लंबा है तो कैसे करेंगे, तो कोई बात नहीं है, आप लेनमा को दोहरा दीजिएगा, 2-3 लाइन में लिख दीजिएगा, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। आए बात समझ में? जैसे अब बड़का को लाइन है तो कहिएगा पेजवा जरी को कैसे लिखाएगा, तो लाइन दोहरा दीजिएगा। आप वहाँ आए अच्छा किए, बैग ऊपर रखे अच्छा किए, धक्का दिए वो भी अच्छा किए। गलती बस इतना की कि आपको धक्का देने से पहले इधर देखना चाहिए था कि बैग कहीं गिरने वाला तो नहीं है। अभी दोबारा देखने का जरूरत था, जब बैग नहीं गिरा तो इसका मतलब ठीक जगह पे है ना। शुरू में कुछ कर गया, हम बोले थे अमरूद खाने के लिए, बैठिए चुपचाप, नहीं ज़रूरत है, बैठिए चुपचाप, नहीं जा देंगे। मुंह में इमली उमली सोचिए, पानी आएगा, उसी को पी के जीवन गुजारा बेहतर कीजिए, है ना। 14B का पहला सवाल हम बना के दिखा रहे हैं। 14B का पहला सवाल ध्यान दीजिएगा, और नहीं समझे हम कहे कि बतला के बाद हम आपके पास आएंगे, और अगर आप नहीं बताएंगे तो साथ में इहो लेके आएंगे, ठीक है। और अगर नहीं बताएंगे तो फिर ही बताएगा, मार देंगे ना। टोपी पहन के ऐसे करते हैं, टोपी पहन के बात किया जाता है जी, आप भी गजब आदमी हैं मारेंगे ना, टोपी पहन के बात नहीं करना होता है। क्यों सर? हाँ सर एक बात पूछे, क्यों नहीं बात कर रहे थे? पता नहीं, हमको ही नहीं पता है, मना में आया बस बोल दिए। अरे कभी कभार हम कुछ भी बोल देते हैं। हम आपका रेजर का जी दाढ़ी बनाना है, अरे ये सब दाढ़ी बना रहे हैं जी, क्लास में दाढ़ी नहीं बनाना है। अरे दाढ़ी काहे बना रहे हैं जी? दाढ़ी बना रहे हैं, काहे दाढ़ी बना रहे हैं? आज सोमवार है, सोमवार को मत बनाइए। ये बोले क्लास में दाढ़ी बना रहे हैं। हाँ उसका चलता है सर, आपको कौन बोला नहीं? मनोरंजन होना चाहिए। चलता है ना सर सुनिए ना, ना वो लोग को जाए नहीं दिया, आपको पानी लाने जाएंगे। हम लाएंगे, हम लोग पीने का रहा। बतिया ये क्या है दोनों का ना जी। देखिए जिसको भी जाना है पानी पीने 5 छड़ी पिटा के जाइए, हमको कोई तकलीफ नहीं आइए 5 छड़ी पिटाइए जाइए। 7 क्लास ध्यान दीजिएगा, 14B का बात कर रहे हैं। आपके पास जो है ना कुछ आंकड़ा है, क्या है? आंकड़ा है, और वो आंकड़ा देखिए कितना है, 6 है, 9 है, हाँ 4, 5 और 7, ये आपके पास आंकड़ा है। इस आंकड़ों का क्या करना है आपको? माध्यिका बताना है। तो देखिए माध्यिका बताने के लिए आपको सबसे पहला बात क्या बोले थे? सबसे पहला बात बोले थे क्या कर रहे हैं? आइए क्या कर रहे हैं? क्यों निकाल रहे हैं? आप सुनिए पहले, ये आएंगे तब देखिए। देखिए माध्यिका का मतलब, सुनिए था, ध्यान दीजिए पहले, इनने ध्यान दीजिए फालतू का। माध्यिका का क्या बताए थे? माध्यिका में क्या बोला गया था? सबसे पहले आप इसको अरेंज कीजिए, छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा। आप जब अभी इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाने पर क्या होगा भाई? पहले सबसे छोटा कौन सा है? 4, फिर कौन सा? 5, उसके बाद फिर 9, अरेंज कर दिए। अब उसके बाद क्या बोले थे कि इसको गिनिए, है ना। 1 2 3 4 5, तो n बराबर कितना हो गया? 5। ये हमारा कितना सम संख्या में है कि विषम संख्या में है? विषम संख्या में है। तो अब माध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे, और माध्यिका का 2 गो फॉर्मूला बताए थे, एक सम संख्या के लिए और एक विषम संख्या के लिए, ठीक है ना। तो विषम संख्या के लिए फॉर्मूला क्या था? n + 1/2 वापद था ना कि नहीं था?
ठीक है। अब उसके बाद आपका 5 n 5 आ गया, तो n + 1/2 यानी कि 6/2 काटिएगा तो आ गया कितना। आइए तीसरा नंबर वाला पद है ना, बैठिए ना, तीसरा नंबर वाला पद हो गया। अब उसके बाद तीसरे नंबर का पद गिनिए, 1 2 3 कितना है 6 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, माध्यिका समझ में आया, आपको समझ में आया, आपको आया समझ में, आपको आया समझ में। कुछ खास नहीं करना है, सबसे पहला काम जो इसको अरेंज करिए, ना बने ना तो देखिए शुरू में आप ही मत सोचिए कि आपको दिमागवा से निकलेगा बात, शुरू में आपको नोट्स पलट के देखना पड़ेगा, ठीक है ना। स्टार्टिंग में धूप नहीं है जो हवा आएगा, थोड़ा सा खोल दें, ठीक है। शुरू में जो है ना आपको नोट्स पलट के देखना पड़ेगा। धूप आ रहा है, धूप आ रहा है, सुनिए पहले, शुरू में आपको नोट्स पलट के देखना पड़ेगा, ठीक है। नोट्स पहले देखिए हर एक लाइन पे, फिर उसके बाद बनाइए तो बन जाएगा। मतलब सिंपल काम, पहले सजाइए, एन पता कीजिए, एन जो आता है उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाइए, फिर आप सॉल्व कर दीजिए। धूप आ गया ना, धूप आ गया है, सर धूप आया क्या आया? अरे छोड़िए, हो गया ना। अब बनाइए इसको, आइए जल्दी, दोनों मुंह बना के बैठा ना कि सब चल गया, हमने के जायज़ नहीं दिए। आइए जल्दी से। अच्छा आप भी पेंडिंग में ना, जल्दी से आइए आप, लेकिन जल्दी एकदम लेट मत कीजिए, क्योंकि भाई पढ़ने आए हैं, पानी पीना नहीं। जल्दी, अब इसके बाद हम जाने नहीं देंगे किसी को। 150 का है, 75 ये बुक आपका, अच्छा ये बुक इनका था, लीजिए बनाइए। आप ना बनाइए, उन लोग का बता दिए थे, आप लोग कुछ पूछना है। नहीं ये वाला बना लेंगे। ठीक है तो बनाइए फिर। 8th क्लास में बताइए हम किनको कौन सा बताएं। 8th क्लास में किसको क्या बताना है। 8th क्लास में कोई क्वेश्चन पूछिए। ये आपका बुक है, आपको आपका बुक नहीं दिए थे। क्या छब्बीस स्पेशल 26, हाँ इसको मिटाए हम, हाँ 15 का 26 नंबर। आपके मोहल्ले के 107 व्यक्तियों की मासिक आय आयत चित्र निम्नांकित चित्र में लिखित खाली। देखिए आपके मोहल्लों का जिक्र है, मोहल्ले में 107 आदमी का जो इनकम है ना महीने का, उसका एक आयत चित्र बना हुआ है। आयत चित्र समझ रहे हैं, ये वाला, यही आपका आयत चित्र। ये वर्ग अंतराल है आपके पास एक तरफ, और एक बारंबारता अक्ष है। ये पूरा का पूरा जो है ना मासिक कमाई का ही होगा, ठीक है। 500, 600, 700, 800, 900, ठीक है। ये जो 500 है, 600, 700, 800, 900 ये लोगों का कमाई है, ठीक है। और ये 10, 20, 30, 40 ये आंकड़ों का बात है, ठीक है। तो इनमें से जो आपको दिखाया गया है ना 500 से 600 रुपये कमाने वाले लोगों की जो संख्या है उसका बारंबारता अक्ष दिया हुआ है। बारंबारता अक्ष मतलब समझ रहे हैं, बारंबारता अक्ष मतलब एक ही संख्या कई बार रिपीट होता है। तो इस पहले देखिए बारंबारता अक्ष कितना पे गया है, 15 पे। क्या है, 15 पे है ना। यानी कि क्या समझ में आया आपको कि 15 लोग ऐसा है ना जिसका कमाई 500 से 600 है, ठीक है। बारंबारता अक्ष दिया हुआ है, 15 बारंबारता अक्ष है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ये आयत चित्र पहले समझ में आया है। इस आयत चित्र को पहले समझिए, क्योंकि सवाल का जवाब आपको इसी चित्र से देना है। इस आयत चित्र में देखिएगा तो एक तरफ आपके पास वर्ग अंतराल अक्ष है, वर्ग अंतराल इतना से इतना है ना, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800 और 800 से 900।
ये वर्ग अंतराल है, ठीक है। अब इसके बीच में कमाइयों की इसका जिक्र है। तो देखिए और एक तरफ है आपके पास बारंबारता अक्ष, यानी कि जो लोगों की संख्या है ना, मतलब कि समझिए कि 15 लोग ऐसा है जिसका कमाई इतना इतना है, 15 लोग ऐसा है जिसका कमाई 500 से 600, यानी कि सेम कमाई वाला व्यक्ति, सेम भी हो सकता है और थोड़ा डिफरेंस भी हो सकता है। कुछ ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिसका 554 रुपये कमाई हो, किसी का हो सकता है कि 550 कमाई हो, लेकिन 500 से 600 के बीच का ही कमाई सबका अलग अलग है, ठीक है। ये बात समझ में आया कि इस प्रजाति में, यानी जो भी जिस मोहल्ले का जिक्र है, इस मोहल्ले में टोटल 107 लोगों की संख्या है जो महीने का पैसा कमा रहा है। उन 107 में से 500 से 600 रुपये कमाने वाले जो व्यक्तियों की जो संख्या है ना, वो 15 बताया गया, ठीक है। 15 लोग ऐसे हैं जो 500 से 600 रुपये कमाते हैं। उसके बाद अगला बढ़िएगा तो अगला जो 600 से जो 700 का जिक्र है, उसमें कितना है 20, यानी कि आपके पास जो 20 लोग ऐसा है जो 600 से 700 रुपये कमाता है, 600 से 700 रुपये कमाता है। उसके बाद 700 से 800 का देखिए, आप लोग ढूंढ के बताइए 700 से 800 कमाने वाले लोगों की संख्या कितनी है, ढूंढ के देखिए, चार्ट देखिए, चार्ट देखिए बताइए कि 700 से 800 कितने लोग कमाते हैं, 32, ठीक है। और भी लोग देखिए, आप क्या कर रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं, ढूंढे कितना, 32, आप ढूंढे, आप बना रहे हैं, दूसरा नंबर बन गया, ठीक है सर, 32 है, ठीक है। यानी कि 32 लोग ऐसे हैं जिनकी कमाई 700 से 800 है, ठीक है। 800 से 900 वाला का गिन के बताइए, 40 है, ठीक है, 30, 31, 32 और ये 40, ठीक है। तो ये 40 ऐसे लोग हैं जिनकी कमाई कितना है 800 से लेकर के इतने। अभी बारंबारता को आप जोड़िएगा तो 107 आना चाहिए, क्योंकि 107 लोग हैं, और अगर नहीं आएगा तो गड़बड़ है। आप अपने हिसाब से इसको चेक करने के लिए आप चाहे तो इसको जोड़ सकते हैं। आप जो आंकड़ा लिखे हैं, क्योंकि आप चार्ट लिख दे करके लिखे हैं और क्वेश्चन में कह दिया कि 107 लोग हैं, तो अगर आप सही लिखे होंगे तो सबको जोड़ने पर 107 आना चाहिए, और अगर नहीं आया तो कहीं मिस्टेक किया है, तो जोड़ के देख लीजिए, 5 और 2 7, 1 और 1 2 3, 3 3 6 और 6 और 4 10, 107 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम चार्ट सही बनाए हैं। यानी कि 15 लोग ऐसा है जो 500 से 600 कमाता है, 20 लोग ऐसा जो 600 से 700, और 32 ऐसा जो 700 से 800, और 40 लोग ऐसे हैं जो 800 से 900 रुपये महीने का कमाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने सवालों के जवाब देने पे। अब आप सवालों का जवाब बहुत ही आसानी से दे दीजिएगा। देखिए पहला सवाल, 500 रुपये से लेकर 600 रुपये से कम तक की आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना है। 500 से 600 से कम का बात हुआ है। 500 रुपये से लेकर के 600 रुपये से कम तक की आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना है। 500 रुपये से लेकर के, यानी 500 से ज़्यादा और 600 से कम, ठीक है। कमाने वाले लोग कितने हैं, तो फिर 15 ही है, तो साफ ही क्लियर है। ठीक है, तो पहला का आपका 15 हो जाएगा। उसका अगला सवाल, 800 रुपये से कम आय प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या बताइए, जो 800 से कम कमाता है। तो 800 से कम कमाने वाले जो लोग हैं उसमें देखिए, एक हो गया 15 लोग, जो आप कितने हैं 500 से 600 कमा रहा है, ठीक है। और 600 से लेकर 700 कमाने वाले लोग कितने हो गए, 20 हो गया। तो 20 और 15 35 तो कन्फर्म है। जो कम कमाता है कितना से, 800 रुपये से। अब आपका बोला ना कि 800 रुपये से कम आय प्राप्त करने वालों की संख्या, 800 से कम बोला है, एगो बात ध्यान दीजिएगा, 800 से कम बोला है। तो 700 से 800 रुपये कमाने वाले लोगों की संख्या 32 है। तो क्या हम 32 को इसमें ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 700 से 800 से कम बोला है। 700 से कम बोलता है ना तो इसको नहीं लेते हम, 800 से कम बोला है तो कुछ जो पैसा होगा वो 800 के अंदर में ना सब आ गया। इसका भी जो ग्राफ होगा वो 800 के अंदर में ना जाएगा। तो 800 से कम वाला, यानी कि इन तीनों को इसका सम निकाल देंगे, है कि नहीं। तो आपका ये हो जाएगा कितना, 7 और 3 3 6, यानी कि 67 ऐसे लोग हैं जो आपका कमाते हैं। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन कितना हो जाएगा, 67। पहला का 0, दूसरा का 67। और तीसरा सवाल है, सवाल है आपका, 2 गो वर्ग अंतराल का बात पूछा है और बोला है वर्ग अंतराल में सर्वाधिक व्यक्तियों की आय, सर्वाधिक व्यक्तियों की आय, सर्वाधिक व्यक्तियों की आय मतलब सबसे ज़्यादा लोगों का आय कितना है, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, मतलब ज़्यादा लोग सबसे ज़्यादा कितना है, ज़्यादा लोग सबसे ज़्यादा किस में है, 40 वाला में है। तो 800 से 900 वाला कह सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग कमाने वाले यही है, इसी में है। तो दूसरा आपका तीसरा नंबर कितना, 800 से 900 वाला हो जाएगा, ठीक है, थर्ड वाले में। ये सेकंड वाला,
अब आइए अपने जरा नंबर हो गया। ऐसे ही जो आपके पास डाटा हो ना, उस डाटा को एक सिंपल चार्ट में पहले आप उसको बनाइए, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें साफ साफ दिखाई दे। शुरू में ऐसा आपको करना पड़ेगा। जब आपका अनुभव हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन बना दीजिएगा, 30 40 50 क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा, फिर उसके बाद आपसे सवाल ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है। और बोलिए अगला कौन सा बताएं? अगला सवाल इसको बना लीजिएगा, इस बन जाएगा ना कि इसको हम एक्सप्लेन करें पूरा और अच्छे से। ऐसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं बहुत ज़्यादा, तो आप ये वाला काम कर ले सकते हैं। और करने के बाद बस चार्टें देख के तो बताना है आंसर, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, बस देख देख के बताना है। 15 सी बनाना स्टार्ट कर दे सर। वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप 15 भी बना लिए तो उससे करिए स्टार्ट। लीजिए आपका बुक था ना, ये बुक आपका था कौन सा? दूसरा देख लीजिए पहले, ये बना दिए हैं इसका पार्ट। दूसरा नंबर बनाना इतना नंबर का माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो माध्यिका इसमें 25 इसे ना जी, तो 25 होगा ही, 25 बीच में आता होगा, मतलब जहाँ भी आता होगा। इसको अरेंज किए आप 17 18 24 25 36 35 36 40, सब ठीक से लिखे हैं ना? 24 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ठीक तो है? कितना है आपका पद? कितना 4 बार आया, तो 1 2 3 4 ठीक तो है? अरेंज करके गिनिए, बोलिए। प्रथम 7 पूर्ण संख्या की माध्य। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? जो 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। तो पहले का 7 को पूर्ण संख्या कितना हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 हुआ कि नहीं हुआ? देखिए उसी का माध्यिका निकाल देना। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या समझ में आता है किसको बोलते हैं? यही ना प्रॉब्लम है। पूर्ण संख्या जो होता है, प्राकृतिक संख्या याद है, नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर वैसी संख्या है जो 1 से शुरू होता है और इनफाइनाइट या अनंत तक जाता है। उसी का एक और पार्ट है जिसको होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4, मतलब नेचुरल नंबर में खाली 0 लगा देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सबको पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आपको क्या बोला है? प्रथम 7 पूर्ण संख्या। तो 0 से शुरू करिए और 7 को लिख लीजिए टोटल। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 को लिखा गया, 6 तक लिखिए और फिर सबको जोड़ के निकाल दीजिए। पता है समझ में? पहले पूर्ण संख्या लिखिए 7 को। कहाँ तक बना दिए? हाँ, टोपिया काहे ले पहले जे हवा लग रहा होगा? हमको बहुत हवा लग रहा है सर, बाहर जाए नहीं। हाँ 26 नंबर 15 बी का है, 15 बी का सर। सुनिए ना, 9 पे जाएगा तो जाएंगे नहीं, लेकिन जानते 6 पर जाएगा तो पक्का जा देंगे। 6 पर जाएगा तो हम पक्का जाने देंगे। नहीं, कोई उपाय ये नहीं है कि अब हम जाने दे देंगे, कुछ उपाय नहीं है। नहीं हम जाने देंगे तो नहीं, अब कोई उपाय ये नहीं है। अब बैठिए चुपचाप। अब दिखा के अमरूदो खा लीजिएगा तो हम नहीं जाने देंगे वाले, ये बात से पक्का समझिए ना। हम काहे से मार लें? सर फिर हमको गुस्सा जाएगा, पता है क्या करेंगे? क्या? अरे भाई कल आपको दिखाएंगे, कल आप देखेंगे क्या मेरा गुस्सा सर। आप कल ऐसे ही मंगलवार है, क्योंकि आप लोग बोले तो हमको प्यास लग गया। नहीं जानने को क्वेश्चन बनाइए चुपचाप। क्या कौन सी बोल दिए जी? हमको बता देती है मेरा बस बोले ना कि आपकी बेइज्जती हो रहा है। मेरा भी तुम मारते नहीं लिया। कौन सी बोले हम बताइए पता है तो? क्या बोले? मारिएगा, अपने बहुत अच्छा बात बोले। हम क्या बोले सर? आपकी बेइज्जती को खंडाप कर लेंगे, ये सर बोले। अरे उसको छू दीजिएगा, इतना हिम्मत। अब पूरा खुरथौल में धुआं धुआं कर देंगे। सर हिम्मत क्या बात करिएगा? कहां कौन जी? उसको छूने से पहले तबाही मचा देंगे हम। उसको छूने से पहले आपको लेकिन कोई एक हो गया जा देंगे, कहे हमरो प्यास लगल पूरा पनिया खत्म कर दिया। ना ना बैठिए जा। आज गर्मी थोड़ा ज़्यादा है इसीलिए हम समझते हैं। गर्मी नहीं है?
आप कहाँ तक बना दिए? बना आप जो है ना, आप दोनों जो है ना 1 नंबर से शुरू करिए, जो बता रहे हैं उसको बाहर में जा दीजिए। शुरू करिए 1 नंबर से, हम बताते हैं, हेल्प करते हैं। कहाँ तक बना दिए आप? 15 का डी, मतलब 15 का डी किस में? अच्छा, पूरा ख़त्म कर दिए आप जी? आप भी ख़त्म? आप कहाँ तक बना दिए? अरे जो हंसते देखिए, अभी देख, अब कुछ मैं हम कुछ कर रहे हैं, देखिए पीछे हंसेंगे। झूठो ऐसी कुछ है ही नहीं है, इसी नौटंकी कर रहे हैं खाली। कोई चीज़ है यहाँ पे? हमारा तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जी कीजिएगा क्या जाके, पानिया तो है ही नहीं है बाहर, बोतल खाली हो गया है। बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। अगला कौन सा बताएं हम? अगर इजी है, सॉल्व नहीं करना तो बना दीजिए, बना दीजिए। क्वेश्चन कैसा है? चार्ट, चार्ट बनाना है उसका, तो चार्ट बनाइए कॉपी में, बुक में कौन सी कीजिए? देख लीजिए, ऐसे कॉपी में बना सकते हैं, टाइम बचाने के लिए इसमें भी कर सकते हैं। सर पर मेरे पास टाइम ज़्यादा था। हाँ बोलिए। नहीं कैसे कटेगा? नहीं कटेगा। इनमें n जो है वो सम संख्या है कि विषम संख्या है? हाँ, n कितना आया? 8। 8 एक सम संख्या की विषम संख्या, तो सम संख्या वाला फॉर्मूला लगाइएगा ना। सम संख्या का फॉर्मूला आपके पास अलग है ना? सम संख्या का फॉर्मूला लगाइए, माध्यिका बराबर सम संख्या क्या फॉर्मूला होता है? n प्लस n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद बटा 2। बे कहाँ लिखा है नोट्स? नोट्स में पलट के देखिए एक बार ज़रा सा। जादू मंत्र थोड़ी एकदम सीधे हम अंदर से आपका ज्ञान प्रकट होगा। मांग भी नहीं रहे। वैसे फॉर्मूला याद नहीं है? n बटा 2वां पद प्लस n बटा 2 प्लस 1वां पद को बटा 2 किए थे। देखिए ये सम सिंपल तरीके से बोलते थे ना, देखिए बीच वाला 2 को उठा के जोड़ देना है। सर यहाँ पर यानी n प्लस, तो ये जब n आपका भी सम संख्या हो तब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जब सम संख्या हो तब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हुआ? ये लिखिए ना, अब लिखिए कै गो होगा टोटल? 1 2 3 7 गो हुआ ना, तो n बराबर 7 लिखिए। n कितना है? 7 लिखिए, n बराबर 7 लिखिए। अब माध्यिका का फॉर्मूला लिखिए, माध्यिका बराबर n प्लस 1 बटा 2वां पद, सेम यही वाला। हाँ, अब लिखिए n बटा 2वां पद, तो n कितना आपका है? 8 आया है, यानी 8 बटा 2 लिखिए। 8 बटा 2 प्लस 8 बटा 2, हाँ बटा प्लस 1, हाँ प्लस 1। अब बटा में 2 कर दीजिए, बटा में 2 लाइन बनाइए। इसको काटिएगा तो कितना आएगा? 4 आएगा ना? करिए
4, और इसको भी काटिएगा तो कट के 4 आएगा, तो ये 4 1 5 हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा, 4 का 4 रह जाएगा, ठीक है ना। तो लिखिए, हाँ 4/5 नहीं, ये जो है ना 4 का 4 रह जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 5 आ जाएगा। 5/2। और देखिए आप कंफ्यूज हो रहे हैं, लाइए हम बना के दिखाते हैं, क्योंकि हम वहीं बना लेते हैं। आंकड़ा हमको बस आंकड़ा लिखवाइए खाली वहाँ। सर इसमें ब्रेथ अलग खींचना है। क्या बोल रहे हैं? सर इसमें ब्रेथ अलग खींचना है। जी वृत्त आलेख खींचना सर हो गया। तुम ना अपना तुम ना सुना कल ये कल मंगलवार भी ऐसे मत कीजिए। आपकी बेइज्जती को छोड़ के अरे मेरा हार्ट बीट बढ़ रहा है। अरे भाई सांस नहीं आ रहा है हमको, ये हमको सांस नहीं आ रहा है, बाहर जाना पड़ेगा। ऐसे बोलते हैं जी, हम सांस लेकर भुला गए थे, अब आ गया। एक को ठोक काहे नहीं बना है? सर मेरा वाली सर इसमें कुछ नहीं। अरे पिटाई के मन है जी। तोड़ दिए। अरे तो इतना कमजोर है। अच्छा ठीक है, हम आपको ला के देंगे, टेंशन मत लीजिए, हम आपको इससे अच्छा ला के देंगे। पैसा मांगो पैसा। और हम देंगे ना, नहीं पैसा इससे अच्छा ला के देंगे हम इनको। नए पैसे को बोले नहीं, हमको वही चाहिए। मारेंगे ना, कल का ना डील है जी, चुप रहिए। कल हम आपको इससे अच्छा ला के देंगे। नहीं सर पैसा दीजिएगा आप पहले, ऐसे दीजिएगा आप तोड़ दीजिए, सर रविंदर सर के पास जाएगी। अरे चलिए चुप रहिए, अब बगल में क्लास चल रहा है, हम टेंशन मत दीजिए, हम आपको इससे अच्छा ला के देंगे। लेकिन इतना कमजोर होता है जी। मार दो ऐसे। अच्छा अब चुप चुप। देखिए 7 क्लास का ही एक और सवाल है, ध्यान दीजिए। हाँ सोच रहे कल जाओ कल हम नहीं आएंगे। देखिए आंकड़ा लिखवाइए, 6 4 हाँ 8 9 12 13 9, ठीक है। देखिए एक आंकड़ा है हमारे पास, ये कितने नंबर का सवाल है? 3 का पहला। देखिए ये 7 क्लास के 3 नंबर का पहला सवाल है, ठीक है, 7th का है। और 15 ए नंबर ना जी, तेरा ये ना, तो 14 बी है, बताते हैं। 14 बी का है, इसका माध्यिका निकालना है, ठीक है। दिए आंकड़े का माध्यिका ज्ञात करना है। ये 7th क्लास का बुक का है आपका 14 बी नंबर पर, समझ में आया? पता चला? हाँ पता चला कहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अरेंज करना है। तो जब आप इसको आरोही क्रम में सजाइएगा, तो आरोही क्रम में सजाने पर ऐसा लिख दीजिएगा और फिर इसको सजा दीजिएगा। ये लिखिएगा, इससे थोड़ा सा अच्छा दिखता है, और अच्छा दिखेगा तभी नंबर मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा दिखाई देगा तो मार्क्स जो भी अच्छा खासा मिल पाएगा, ठीक है। अब देखिए मारिए ना सर, अरे अच्छा से लगाना, सीख रहा है। देखिए अरेंज करेंगे, ध्यान दीजिए, बताइए क्या लिखे हम, कितना लिखे, क्या लिखे? हाँ 4 6 8 9 9 2 है, 12 13, ठीक है। अरेंज हो गया, अरेंजमेंट हुआ ना, ध्यान दीजिए इधर, अरेंजमेंट हो गया, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। टोटल गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, बराबर है, यानी कि ठीक है। आइए आइए, ठीक है, बराबर हो गया। ठीक है। देखिए आरोही क्रम में सजाने का बात कर दिए, अब सज गया आरोही क्रम में। अब उसके बाद क्या करना है आपको, n बराबर कितना आ गया, 8,
ध्यान यहाँ रखिए ना, काहे फालतू में इधर उधर ध्यान देते, मतलब गजबे हैं, सूत रहे हैं जी। तो फिर वैसे काहे वैसे वैसे ध्यान ध्यान जी भाई फालतू का। n बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब n हो गया 8, यानी कि संख्या आ गया सम संख्या में। तो सम संख्या के लिए अलग फॉर्मूला होता है, क्या बोले थे कि बीच का दूगों को पकड़िए, बीच का दूगों को पकड़ के जोड़ के 2 से भागा कर दीजिए, यही ना बोला गया था। उसी को बोले थे कि फॉर्मूला में लिखेंगे तो बड़ा लंबा चौड़ा लिखा जाता है, फालतू टाइप देखने में लगता है, लेकिन है बहुत छोटा सा चीज़। बीच का पार्ट को पकड़ना है बस खाली। अगर देखिए माध्यिका आपको निकालना है तो माध्यिका के लिए क्या बोला गया आपको कि n/2 है ना, बा पद को पकड़ना है। और एक ठीक इसके आगे वाला का बल अगल का पद, ठीक है, इसके ठीक अगल का पद, तो ठीक अगल का पद कितना होगा n/2 जितना रहेगा उकरा में एक बढ़ा के गिनिए, इतने नंबरवा पद, ठीक है ना, इतने नंबर का पद। और इसको क्या कीजिए जोड़ दीजिए और जोड़ के 2 से भागा कर दीजिए, तब पद का संख्या निकल जाता है, आंसर निकल जाता है। तो n/2 पद पहले पता कीजिए कि n/2 पद कितना है। तो n/2 पहले सॉल्व कर लीजिए। n/2 का मतलब क्या हुआ, n कितना है हमारे पास, आप चाहें तो इसको यही निकाल दीजिए। n है 8 है, तो n/2 का मतलब क्या हो जाएगा 8/2 काटिए कितना आ गया 4 आएगा ना। तो n/2 मतलब कितना आया 4, तो यानी इसको लिखिए, क्या लिखेंगे 4वां पद, और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5वां पद बटा 2। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं। 4वां पद गिनिए 1 2 3 4 8, और 5वां पद ठीक इसके आगे वाला है ना, 8 + 9 बटा कितना आ गया 2। अब इसको जोड़िए तो 8 और 9 कितना हो जाएगा 17/2, ठीक है। 17/2 इसको काटिएगा तो आ जाएगा कितना 8 दूनी 16 होता है, 8.5, यही आपका आंसर होगा। 8.2 समझ में आया और यही आपका आंसर हो जाएगा। पता चला कैसे बनेगा। ये वाला थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन थोड़े से परेशान करेगा, और भी तब तक जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा। प्रैक्टिस करने पे बहुत आसानी से बन जाता है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिए। और बताइए 8th क्लास में हम आप और कौन सा बताएं, 8th क्लास में हम किनको कौन सा क्वेश्चन बताएं। सर 15C का हाँ फर्स्ट नंबर बता दीजिए, 15C का पहला नंबर, फिर हम सारा बता देंगे। ठीक है। 15C का पहला नंबर थोड़ा सा दिखाइए, बुक लाइए जरा सा। सर बस आपको यहाँ पे समझा दीजिए। अच्छा लाइए, सर यहाँ पे 2, सर पहले इस सबको जोड़ क्या करें? करना बट्टा कर देंगे। अच्छा ठीक है, एक नंबर सर इस सबको जोड़ कर सर बट्टा कर देंगे ना, और 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, ठीक। सर इसका बताइए। दिखाइए 27 नंबर। ऐसे करके देखिएगा 27 नंबर हो रहा है, ठीक है। किसका ये 15B का 27 नंबर। ध्यान दीजिएगा 8 क्लास के सभी लोग ध्यान दीजिए इधर जरा सा, ध्यान दे रहे हैं, दे रहे हैं ना ध्यान। 27 नंबर और लास्ट सवाल है इसी का लास्ट क्वेश्चन 27 नंबर। देखिए क्या लिखा हुआ है ना, आपके गांव में 36 खेत में उपजने वाले गेहूं की मात्रा को दिखाया गया है, ठीक है। 36 को खेत का जिक्र है, खेत है 36, और इसमें जो गेहूं उपजता है ना उसका मात्रा आपको क्विंटल में दिया हुआ है। क्विंटल, 1 क्विंटल में 100 kg होता है, ये ऐसी नॉर्मली बोल दिया है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो क्विंटल में दिया हुआ है हर खेत में, यानी 36 खेत है ना, तो हर खेत में कितना कितना अनाज या गेहूं उगा है उसका क्विंटल में आपका मात्रा दिया हुआ है, ग्राफ के रूप में दिया हुआ है। तो ग्राफ को पहले समझिए, ठीक है। तो ग्राफ आप देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा, एक तरफ 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, और एक तरफ 10 20 40 जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, दिया हुआ। तो जैसा आप इसको समझने का कोशिश कीजिए ग्राफ को देख कर कि कहाँ पे क्विंटल लिखा होगा, कहाँ पे खेत का संख्या लिखा होगा।